हाल ही में ही ई मित्र पे एक नई सर्विस आई है। इसके अंदर ग्राहक के हम बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर एनएसडीएल पेमेंट बैंक है जिसका हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब ई मित्र कृषक जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उस समय यदि ई मित्र कृषक का सिस्टम बंद हो जाए या फिर किसी भी कारणवश हमारा फ्लो बीच में ही खत्म हो जाए, अकाउंट ओपनिंग का फ्लो खत्म हो जाए, तो वहां पर होता ही है कि हमारे ई मित्र से 120 रुपये का टोकन कट जाता है और फिर वापस रिफंड नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि रिफंड ये कितने दिनों में होता है या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप सभी को बता दूं, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं उससे पहले आपका 120 रुपये का टोकन कटता है। अब दोस्तों ये टोकन कट जाता है और आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरी नहीं करते हैं, तो अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका पैसा है वो कहीं जाने वाला नहीं है और आपको कुछ करना भी नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपका टोकन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसके अंदर भी सेम होता है, टोकन हमारा कट जाता है, उसके बाद में यदि हम प्रोसेस पूरी नहीं कर पाते हैं तो हमारा वो टोकन काम नहीं आता है और फिर जो है दूसरे दिन कैंसिल हो जाता है। लेकिन एनएसडीएल पेमेंट बैंक के अंदर, इस राज पे के अंदर मैंने जो अकाउंट ओपन किया था उसका जो मुझे कैंसिलेशन है या फिर रिफंड है वो करीब 7-8 दिन 10 दिन बाद में मिला। तो उस समय जो है प्रॉब्लम चल रही थी लगभग, लेकिन अब जो है आप जैसे आज अकाउंट ओपन करते हैं तो दूसरे दिन आपका जो टोकन होता है वो कैंसिल हो जाता है, फिर वॉलेट के अंदर पैसा वापस आ जाता है। तो ये बात पहले नहीं थी अपडेट, पहले मतलब बहुत सारे लोगों के जो पैसे हैं वो इस तरीके से मतलब 10 दिन 15 दिन बाद में आए और उस समय जो है अपडेट किया गया था इस सर्विस को। उसके बाद में पैसा जैसे ही आज आपने अकाउंट ओपन किया, आपने प्रोसेस पूरी नहीं की, पैसा आपका कट गया वॉलेट से, तो दूसरे दिन ठीक दूसरे दिन या 12 बजे के आसपास जो है पैसा वापस वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, ऑटो क्रेडिट हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको इस जो समस्या है उसका समाधान मिल गया होगा कि यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका कैंसिल हो जाता है। यदि किसी कारणवश वो टोकन कैंसिल नहीं होता है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल के अंदर जाकर रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां रिक्वेस्ट रेज करते हो तो करीब 7 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाता है। तो रिक्वेस्ट रेज में 7 दिन लगते हैं, बाकी तो पैसा जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही आपका पैसा वापस आ जाए। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि पैसा वापस आया है कि नहीं आया वॉलेट के अंदर। तो आपको बता दूं, आपको हिस्ट्री के अंदर जाना है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर। वहां पर आपको जो है उस डेट को सेलेक्ट करना है, जिस डेट को आपने जो है पेमेंट अकाउंट ओपन किया है उस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसके अंदर राजपे का है, एनएसडीएल का अकाउंट ओपनिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट है। उसके बाद में जो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैंसिल हो गया है, ये रिफंड नहीं होता। यदि आप वहाँ चेक करें हिस्ट्री के अंदर कि आज रिफंड होगा, आज रिफंड होगा, आपके वॉलेट के अंदर पैसा क्रेडिट हो चुका है। कई बार होता क्या है, ई मित्र वॉलेट के अंदर पैसा बहुत सारा पड़ा रहता है और हमें पता नहीं होता है कि पैसा पहले इतना था, उसके बाद में ये पैसा आया, इतना हो गया पैसा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन एकदम सही रखते हो तो कई बार ई मित्र कृषकों को पता चल जाता है कि हमारा पैसा जो है कटा है वो वापस आ गया है। कई बार ई मित्र कृषकों को पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो करते हैं उनको पता नहीं चलता है। तो आपको बता दूं, आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर जाइए और डेट वही लगाइएगा जो डेट आपने उस समय जो अकाउंट ओपन किया था, वो डेट वही डेट यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो उस समय जो आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैंसिल होगा, यहाँ पे रिफंड नहीं होता है, कैंसिल होता है। जैसे सीएससी के अंदर होता है, पैन कार्ड आप बनाते हो तो उस समय यदि फ्लो खत्म हो जाता है, उसमें भी सेम है। यदि पैन कार्ड बनाते समय आप सिस्टम को रोक देते हैं या फिर वहाँ से प्रोसेस आप बंद कर देते हैं तो सेम टोकन कट जाता है। उसके बाद में रिवर्स होता है दूसरे दिन। कई बार एनएसडीएल के अंदर तो दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब 2-3 दिन भी लगा देता है, उसके बाद में जो है टोकन रिफंड होता है। तो रिवर्स होता है, ठीक है, रिफंड नहीं होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।